चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का पहला लेक्चर आपका कैलेंडर टॉपिक, ठीक है। बारी बारी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की, ठीक है। सारा डिटेल में, चाहे आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोई भी आप दे रहे हो तो बेटा ऐसा डिटेल में करेंगे कि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। देखो कंसेप्ट का क्या है, अगर आपको कैलेंडर के बारे में जानना है ना, तो बेटा सीधी सी बात है, आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि कैलेंडर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ। कोई भी इंफॉर्मेशन दे आपको, कैलेंडर कैलेंडर है क्या बेसिकली? बेटा बेसिकली कैलेंडर है क्या? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है कैलेंडर आपको? बताओ। डेट्स की, मंथ्स की, ठीक है, वीक, ईयर, जो भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी जहां भी तुम ये चीजों को देखते हो बेटा, जहां भी देखोगे, चाहे फोन में चाहे घर पे पंचांग लगा होता है, वो जहां से भी इसको आप प्रेफर करते हो बेटा, वो क्या होता है? आपका कैलेंडर होता है, ठीक है। तो हम जो कैलेंडर में सीखने जा रहे हैं ना बेटा, सिर्फ आपको दो कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन दो कंसेप्ट के बारे में आपको डिटेल से पता है ना, तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी आप इजिली कर सकते हो विद इन अ सेकेंड्स। चलो देखते हैं एक बार। सर आपका पहला कंसेप्ट क्या है कैलेंडर में जो आपको करना है? सर लीप ईयर, ठीक है। और सर आपके पास दूसरा कंसेप्ट क्या है जो आपको करना है? सर सर ओड डेज, ठीक है। लीप ईयर एंड ओड डेज, अगर ये दो कंसेप्ट आपको पूरे अच्छी तरीके से पता है ना, तो बेटा कैलेंडर टॉपिक आपका खत्म हो गया। हम बात करेंगे बेटा लीप ईयर के बारे में। आप कितनी बातें जानते हो, क्या जानते हो? आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, वहां पे आपको कुछ कम जानकारी दी जाती है। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि एक्चुअली में लीप ईयर होता क्या से है, कैसे हम डिफाइन करते हैं लीप ईयर को, कैसे हम इसका काम करते हैं। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट रहेगा बेटा, वो कंसेप्ट रहेगा आपका लीप ईयर पे, ठीक है। तो बेसिकली लीप ईयर है क्या, आप बताओगे मेरे को? पहला कंसेप्ट, बेसिकली लीप ईयर है क्या? चलिए बताओ, लीप ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? सर बारी बारी काम करते हैं बेटा। लीप ईयर क्या है? कई बच्चे क्या कहेंगे, सर एवरी 4 इयर्स में आता है, कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी साल आपका 4 से डिविजिबल हो। यानी कोई तो कहेगा सर डिविजिबल बाय 4, कि 4 से डिविजिबल है इसलिए वो लीप ईयर है। सर कोई क्या कहेगा आपसे कि सर लीप ईयर के बारे में हम ये भी जानते हैं कि हर 4 साल बाद आता है, यानी एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद आता है। कोई ये भी कहेगा कि सर लीप ईयर वो है जिसमें 366 दिन हो, है ना। यानी जो आपका एक्स्ट्रा डे बनता है वो कौन सा बनता है? 29 फेब, यही होगा भाई। बच्चे हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, बट एक्चुअली में लीप ईयर क्या है, समझना बेटा चीजों को। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो ही अच्छी बात होगी। लीप ईयर के बारे में जानते तो सब है, पर कितना जानते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ठीक है। शताब्दी, शताब्दी के बारे में जानते हो बेटा? सेंचुरी क्या होता है आपका? मल्टीपल होता है किसका? सर मल्टीपल ऑफ 100 का, ठीक है। सेंचुरी को कैसे डिफाइन करेंगे? सर मल्टीपल ऑफ 100। मल्टीपल ऑफ 100 का माने सर 100 हो गया, सर 1000 हो गया, सर 2000 हो गया, सर 2100 हो गया। ये आपके क्या है? शताब्दी है ना। बेटा शताब्दी लीप वर्ष कब बनती है? आप हमेशा याद रखना कि शताब्दी को अगर मेरे को लीप वर्ष बनाना है, तो बेटा सेंचुरी आपका लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर कब बनता है? जब वो ईयर आपका डिविजिबल होता है किससे? 400 से। क्लियर है? अब हम अगर प्रीवियस स्लाइड में जाए, तो ये चारों के चारों क्या थी आपकी बेटा? ये चारों की चारों क्या है? शताब्दी है। शताब्दी माने सेंचुरी है, और सेंचुरी क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 100। ये चारों साल आपके किससे डिविजिबल है? 100 से। देन आपको चेक करना पड़ेगा कि सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है? जब वो डिविजिबल किससे होगा बेटा? 400 से, ना कि 4 से। तो बेटा कुछ कंडीशंस होती है आपकी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी साल आपका 4 से भाग है तो वो आपका लीप ईयर है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा। ये आपका लीप ईयर में कंडीशंस होती है। एक्चुअली में क्या कंडीशंस है? अगर आपको नॉर्मली चेक करना है, नॉर्मली अगर कोई भी साल चेक करना है, कोई भी साल, तो यू हैव टू डिवाइड विथ 4। अगर आपको शताब्दी चेक करना है तो यू हैव टू डिवाइड विथ
400। बेटा ये आपकी दो कंडीशंस होती है जहां पे आपका लीप ईयर डिपेंड करता है। अब बताओ यहां चारों में से 400 से डिविजिबल कौन है आपका? सर 400 से डिविजिबल ये है, तो आपका 1600 इज द राइट आंसर, बिकॉज ये आपका सेंचुरी वो है जो आपका डिविजिबल होता है किससे? 400 से। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कोई भी साल अगर 4 से भाग है तो वो आपका लीप ईयर होगा। रिमाइंडेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीजों को, ऐसे ही हम आगे आगे चलेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, समझना, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, ठीक है यानी आपने एक और करा कि हम ये नहीं कह सकते कि लीप ईयर आपका हमेशा 4 साल बाद आता है। वी कैन नेवर से दैट कि आप जनरली बता दो कि सर हर लीप ईयर तो हर 4 साल बाद आता है। अगर आपका हर 4 साल बाद लीप ईयर आता तो बेटा यहां पे 1700 लीप ईयर नहीं होगा। यहां पे जो गैप आया सर, आपका गैप कितना है? आपका 8 साल का गैप आया। क्लियर है? तो सुनो एक बार, तो ये भी आपका एक कंडीशन बेस हो गया। क्या कंडीशन होगी? सुनो सर, जो गैप होता है, समझना चीजों को, सर जो गैप होता है, गैप, अगर हम गैप की बात करते हैं सर, लीप ईयर के गैप की बात करते हैं, लीप ईयर का गैप, ठीक है सर, आपका मिनिमम गैप जो होता है, मिनिमम गैप जो होता है लीप ईयर का, वो कितना होता है बेटा? 4 साल का। और सर जो मैक्सिमम गैप होता है वो कितना होता है बेटा? 8 साल का। ठीक है, और 8 साल का गैप तभी होगा जब दोनों के बीच में शताब्दी आएगी। लाइक अगर यू नो डैट, अगर आपका ये आपका लीप ईयर है तो बेटा यहां पे जो लीप ईयर नेक्स्ट आएगा वो कब आएगा? 8 साल बाद, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो 1700 है वो एक शताब्दी है जो कि आपका लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? अगले में अगर आपके पास 1796 है तो अगला लीप ईयर कब आएगा बेटा? आपके पास 1804, क्योंकि इसके बीच जो ईयर आएगा वो 1800 आएगा 4 साल बाद, जो लीप ईयर नहीं है। यानी गैप कितना हो गया फिर से? 8 साल का। सर नेक्स्ट करते हैं, सर 1896 अगला जो लीप ईयर आएगा सर कब आएगा? 8 साल बाद आएगा। कब आएगा? 1904, क्योंकि इनके बीच जो आपका 1900 आएगा वो एज अ लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा। आगे देखते हैं सर 1996, अब बताओ अगला लीप ईयर कब आएगा बेटा? यहां पे जो लीप ईयर आएगा वो 4 साल बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2000 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400। समझे? तो यू हैव टू चेक, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उन दो ईयर के बीच में जो आपकी शताब्दी है क्या वो 400 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 400 से डिविजिबल है तो 4 साल बाद, अगर 400 से डिविजिबल नहीं होगी तो 8 साल बाद। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखना, ये आपका लीप ईयर के बारे में कंडीशंस होती है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो मेरा क्वेश्चन तो बेटा अभी भी वहीं खड़ा है ना? लीप ईयर क्या है? लीप ईयर किसको कहेंगे फिर हम? सर जो जो आप कहते जा रहे हो सर वो तो आप काटते जा रहे हो। देखो आपने पहले ये कहा सर, मैं नहीं, आप जानते हो कि सर डिविजिबल बाय 4, सर आपने ये कह दिया कि ये नहीं हो सकता, आपने यहाँ भी एक कंडीशन बना दी, ये नहीं है। सर 4 साल बाद आता है, सर ये भी नहीं है, सर आपने 8 साल का दिखा दिया गैप, है ना? तो बेटा अगर हमको लीप ईयर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे बेटा? ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, आपसे कोई भी अगर ये पूछे कि लीप ईयर क्या है, आपको बस इतना कहना है सर जिस साल मेरी 29 फरवरी आएगी या जिस साल 366 दिन होंगे वो क्या होगा? मेरा लीप वर्ष होगा। बस इतनी सी बात कहनी है। अगर कोई भी अब आपसे पूछे कि लीप ईयर के बारे में क्या है, क्या जानते हो आप लीप ईयर के बारे में, तो कोई मतलब घबराने की या कोई सोचने की बात नहीं होनी चाहिए। सर आपने जो कंसेप्ट क्लियर किया है लीप ईयर का सर आप क्या क्या यहां पे आपको पता चला? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी सर? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी सर? जिस साल दैट ईयर कंटेन्स 366 डेज, वो साल आपका क्या होगा? लीप ईयर। या फिर जिस साल आपकी क्या आएगी? 29 फरवरी, वो साल आपका क्या होगा? लीप ईयर। सेकंड चीज, अगर हमें सेंचुरी गिवन है तो सेंचुरी इज
ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 400। क्लियर है? तब आपका लीप ईयर बनता है। थर्ड, सर जो लीप ईयर गैप है, लीप ईयर का गैप है जो, सर वो आपका मिनिमम गैप कितने का होता है? मिनिमम गैप कितने का होता है सर? 4 साल का। और सर मैक्सिमम गैप कब होता है आपका? 8 साल का। और सर 8 साल का गैप तभी होगा जब बीच में क्या होगी? शताब्दी, जो कि आपकी 400 से डिविजिबल नहीं होगी। तो बेटा ये कंसेप्ट आपका लीप ईयर का है, बस इतनी चीजें आपको समझनी थी इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर का क्या है? अगर आप ये कहोगे कि जिस साल 29 फरवरी आएगी, जिस साल 366 दिन होंगे, वो साल आपका लीप ईयर का होगा। सेंचुरी होगी तो 400 से भाग होगा। और अगर सेंचुरी नहीं है, मान लो सेंचुरी नहीं है, इफ सेंचुरी नहीं है आपकी, तो यू हैव टू डिवाइड विद 4, तब आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर सेंचुरी है तो आप तब डिवाइड किससे करोगे? 400 से। चेक करने के लिए दिस इज द कंडीशंस। और लीप ईयर का गैप मिनिमम आपका 4 साल का, मैक्सिमम आपका 8 साल का। तो सर ये मेरा पहला कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए एज अ लीप ईयर के बारे में। क्लियर है?